Hello bachcho, let's start the question. The question says an organic substance bound to an enzyme and essential for its activity is option A holoenzyme, option B apoenzyme, option C coenzyme or is it option D isoenzyme? तो सबसे पहले हम चलते हैं the key concept. The key concept here is enzyme. ठीक है, एंजाइम क्या होता है बेसिकली किसी भी एक रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए हम एंजाइम्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये पूछा है कि कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो एक एंजाइम पे बाउंड करता है और उसकी एसेंशियल एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला यहाँ पे दिया है होलो एंजाइम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं होलो एंजाइम के बारे में। तो होलो एंजाइम रेफर करता है एक बायो एक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम एंड को एंजाइम मॉलिक्यूल जो टुगेदर कैटलाइज करते हैं एक रिएक्शन को। ठीक है, रेफर्स टू द, ये एक बायो एक्टिव कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बायो एक्टिव कॉम्बिनेशन किस किस का, ऑफ एंजाइम एंड को एंजाइम, जो क्या करते हैं, ये करते हैं कैटलाइज, कैटलाइज एक रिएक्शन को। ठीक है, अब होलो होलो एंजाइम का एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल जो है वो है हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इसका एग्जांपल है आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट। अब हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, एपो एंजाइम। एपो एंजाइम, अब एपो एंजाइम क्या होता है, तो ये रेफर करता है इनएक्टिव पोर्शन ऑफ एंजाइम दैट रिक्वायर्स द एडिशन ऑफ कोफैक्टर और अ कोएंजाइम टू कैरी आउट द रिएक्शन। एपो एंजाइम खुद में एक एंजाइम है जिसको दूसरे एंजाइम की जरूरत पड़ती है उसको एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक इनएक्टिव पोर्शन है एंजाइम का। ठीक है, इनएक्टिव पोर्शन ऑफ एंजाइम, ये एक इनएक्टिव पोर्शन है एंजाइम का दैट रिक्वायर्स, दैट रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर करता है ये, एडिशन को फैक्टर या फिर कोएंजाइम, एडिशन कोएंजाइम, ताकि वो रिएक्शन कैरी आउट कर सके। ठीक है, टू कैरी आउट द रिएक्शन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है आयरन आयंस या फिर मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, आयरन और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयंस लाइक कौन से, एक तो NAD, ठीक है, या फिर FAD रिएक्शन के लिए। और या फिर आप अलग अलग एपो एंजाइम्स की बात करो तो और एग्जांपल है इसके, हीमोग्लोबिन, ठीक है, और आपके पास एक है कार्बनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं और भी बहुत सारे हैं। ये हो गया हमारा एपो एंजाइम। अब हम चलते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, को एंजाइम। को एंजाइम, ठीक है, अब को एंजाइम क्या होता है, तो इट रेफर्स टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक विटामिन और अदर डेरिवेटिव्स दैट हेल्प इन कैटलाइजिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें चाहिए होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से, लाइक आपके विटामिन हो गए, ठीक है, या फिर अदर डेरिवेटिव्स होते हैं जिस जो क्या कर सके, रिएक्शन को कैटलाइज कर सके, कैटलाइज, कैटलाइजिंग प्रोसेस में उनको हेल्प कर सके। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये सारे आपके क्या है, विटामिन वगैरह जितने भी हैं आपके, ये सारे हेल्प करते हैं आपके कोएंजाइम्स को। ठीक है,
और एक इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। एग्जांपल क्या क्या है? एक है इसमें FAD, ठीक है, NADP एंड NAD। ये सारे कोएंजाइम्स है जो हेल्प करते हैं हाइड्रोजन को, ताकि वो ट्रांसफर कर सके या फिर ऑक्सीडेशन कर सके। ठीक है, तो ये है आपका कोएंजाइम। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट वाले ऑप्शन पे, जो है हमारे पास आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम्स, ठीक है। आइसो एंजाइम रेफर करते हैं, ये एक तरीके का डिफरेंट एंजाइम है जो कैटलाइज करते हैं एक स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, कैटलाइजेस अ स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आइसो एंजाइम। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका अमाइलेज, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका हेक्सोकाइनेज, ठीक है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है इसका एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एंजाइम एंड एसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी इज, अभी हमने पढ़ा किसमें? कोएंजाइम में। तो हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन हमारा है सी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।